हेलो नियोजित शिक्षक, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि पद स्थापना की बात कही जा रही है। आपने देखा होगा बहुत सारा यहाँ पर जानकारी निकल के सामने आया है, लेकिन यहाँ पर मैं पहले भी कह रहा था, समान वेतन और समान काम को लेकर और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा की बात कही जा रही थी। अब यहाँ पर सक्षमता परीक्षा को लेकर बड़ा जानकारी निकल के सामने आया है। मैं आप लोगों की हर बात को यहाँ पर बता रहा हूँ, पूरी जानकारी, पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और सारे शिक्षकों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। आपको मैं बता देता हूं कि अब तक कितना आवेदन हुआ है सक्षमता परीक्षा के लिए, वहीं पर सक्षमता परीक्षा क्या देना अनिवार्य है और क्या पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आया है नियोजित शिक्षक को लेकर, और यहाँ पर न्यूज़पेपर की आर्टिकल में क्या पद स्थापना को लेकर क्या जानकारी निकल के सामने आया है। क्या आप लोगों का पद स्थापना होगा? क्या आप जहां पर शिक्षक है वहां पर रह पाएंगे? क्या आप लोगों को दूसरा जिला मिल जाएगा? पद स्थापना का मतलब यही है कि दूसरे जिले में क्या आप लोगों को अब जाकर पढ़ाना होगा? तो एक एक डिटेल में बताने वाला हूं। मैं आप लोगों से बता देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सक्षमता परीक्षा को लेकर। आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे बड़ा परीक्षा यही आपने देखा होगा कि सक्षमता 1 परीक्षा में 1,87,000 शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने सक्षमता 1 परीक्षा पास किया, और उसमें ऐसे कैंडिडेट लगभग 80 से 85 हजार कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सक्षमता 1 तो पास किया, लेकिन उनको मनचाहा कॉलेज यानी मनचाहा स्कूल नहीं मिला है, और मनचाहा स्कूल यानी फर्स्ट चॉइस उनको नहीं मिला है, तो वो दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बेकरार है। मैं आप लोगों को यह भी जानकारी देता हूं, आपको पता होना चाहिए 26 तारीख से लेकर आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन सक्षमता 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ, और वहीं पर 26 से लेकर आज 1 मई है। आखिरकार कितना आवेदन हुआ आप देखेंगे कि 26 तारीख को बहुत कम आवेदन हुआ। 26 के बाद कुछ संडे आया बीच में और शनिवार आया, छुट्टी अवकाश होने की वजह से भी इफेक्ट पड़ा फार्म में आप लोगों के। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिस तरह से अब रफ्तार पकड़ा गया फार्म में, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आपने देखा होगा पद स्थापना और तीसरा जो सक्षमता परीक्षा है उसका भी बात कह दिया गया है, यानी उसका भी जिक्र कर दिया गया है। कब तक होगा इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों का जो सक्षमता 2 परीक्षा है उसका आयोजन 10 मई को बताया जा रहा है, होने जा रहा है। और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए आप लोगों का 4 मई को जो है पूरी तरह से आवेदन समाप्त होने भी जा रहा है, और जो जून के मंथ है उसमें सक्षमता 3 का भी आयोजन ले जाने की तैयारी पूरी तरह से कर लिया गया है। यानी आप देखेंगे कि आपको 5 मौका दिया गया, 5 में 3 ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों की सक्षमता परीक्षा लेने की योजना बनाई गई, वहीं पर 2 मौका आप लोगों का यहाँ पर ऑफलाइन परीक्षा कराने की भी बात कही गई। यानी जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको मनचाहा जिला पहला जिला मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको कहीं ना कहीं उनको जिला नहीं मिला है, यानी 85,000। इन्हीं नियोजित शिक्षकों में बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता 2 में आवेदन कर रहे हैं। उसका रीजन यही है कि उनको पहला जिला नहीं मिला, और पहला जिला नहीं मिलने की वजह से अब वो सक्षमता 2 परीक्षा में फॉर्म आवेदन कर रहे हैं। एक जानकारी का एक आंकड़ा निकल के सामने आया है, जो सक्षमता 2 परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन की संख्या है वो 50,000 पार हो चुका है। हालांकि क्या जानकारी है ये आप लोगों को एक डाटा मैं पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, कोई भी कि कितना फॉर्म पड़ा है, कितने ऐसे नियोजित शिक्षक हैं। आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि जो सक्षमता 1 में बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला था, वही लोग सक्षमता 2 में आवेदन अधिकतर कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रेश ऐसे कैंडिडेट थे, जो नियोजित शिक्षक थे, वो ऑनलाइन आवेदन अभी भी कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप भी सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं तो जरूर से दीजिएगा, क्योंकि पद स्थापना अब आप लोगों का होना ही तय है। आप लोगों को ये सारा डिटेल जानकारी मैं दे दिया हूं। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। धन्यवाद।